कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की समंदर किनारे एक केकड़े को देखते हैं। लड़की केकड़े को उठा लेती है कि शायद वो मरा हुआ है, लेकिन केकड़े की आंख खुल जाती है और वो लड़के के चेहरे पर हमला कर देता है और इसके चेहरे से काफ़ी खून बहने लगता है। लड़की केकड़े के ऊपर पत्थर मारती है तो केकड़ा साइड हो जाता है और फिर सीधा लड़के के सर पर लगता है और इसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लड़की काफ़ी घबरा जाती है और वो केकड़ा इस पर भी हमला कर देता है। इसके बाद हमें फिलिप और इसकी दोस्त मैडी को दिखाया जाता है, जो कि फिलिप टांगों से माजूर था और मैडी उसे व्हील चेयर पर बिठाकर इसके गैरेज की तरफ ले जा रही थी, जहां पर फिलिप रोजाना कोई नया बनाने की कोशिश करता है। आगे पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो इस जगह को सेल करना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे बैनर भी मैडी को बोलकर हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अपने एक तजर्बे के लिए कोई चीज मंगवाई थी जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपना एक रोबोट बनाना चाहता है आर्मी के लिए। खैर वो गैरेज में आकर इस चीज को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये चीज एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इसका ट्रायल करते वक्त पुलिस ऑफिसर प्लेनिकॉन इससे बच जाता है। वो भी इस तजर्बा को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो इनसे इस बारे में कुछ नहीं कहता। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर हंटर भी आ जाता है। वो बैनर को नीचे पड़ा देखकर फिलिप को बोलता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे और साथ ही उसे कंट्रोल रूम से फोन आता है तो पता चलता है कि बीच किनारे व्हेल फिश मरी पड़ी है। इसके बाद प्लेनिकॉन और हंटर उसे देखने के लिए चले जाते हैं और मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेल फिश की हालत काफी खराब है। देखने से लग रहा था कि उसे किसी ने बुरी तरह खाकर पानी से बाहर फेंक दिया है। इससे काफी बदबू आ रही थी। हंटर को शक था कि ये किसी एलियन का काम है। उन्हें लगता है कि पानी में कोई अजीब चीज जरूर है जिसने इतनी बड़ी व्हेल का ये हाल किया है। इसके बाद दोनों दूसरी तरफ देखने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई अलग अलग कैबिन में रहते हैं, यानी इनके पास खुद का घर भी नहीं है। असल यही इनका घर है। हंटर बाहर जाते वक्त पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक केकड़ा उसे उठाकर ले जाता है। फिर हम फिलिप को देखते हैं कि जो कि अपने स्कूल आया होता है। उसे वहां पर मैडी मिल जाती है, जिसके साथ वो अंदर आ जाता है। उसे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में एक मरी बिल्ली पर तजर्बा करना था। उनकी टीचर कोई और नहीं, मैडी की मोम मैनरेथ ही होती है। क्लास के बाद इसका दोस्त राडो मिल जाता है और मैडी को डेट पर चलने के लिए कहता है। असल में कल उनके स्कूल में एक पार्टी है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने फिलिप के साथ पहले ही डेट बुक कर दी है। दूसरी तरफ बीच पर हंटर को एक कंगाल का हाथ मिलता है। ये उसी लड़के का हाथ था जिसको हमने शुरू में मरते देखा था। फिर वो खून के निशानों का पीछा करते हुए गार की तरफ जाते हैं। हंटर इस गार में अकेला ही जाता है। प्लेनिकॉन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है। फिर उसे वही लड़की मिलती है जिसे शुरू में हमने देखा था। इसकी आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो सब हंटर को बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर लड़की को देखकर डर जाता है और प्लेनिकॉन को बुलाने लगता है। अब रात में राडो एक जगह अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह राडो बचकर बाहर आ जाता है। रात में जब फिलिप गैरेज में अपना काम कर रहा होता है तभी हंटर उसके पास आता है और इसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे इसी लेजर वाली बैटरी के बारे में बताता है कि यह काफी पावर वाली चीज है। फिलिप की बैटरी की मदद से एक गैटक तैयार कर लेता है जिससे वो चल पाए। जो ही वो बैटरी को फिट करता है तो वो चलने लगता है, लेकिन इसका बनाया हुआ यह गैटक ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फिलिप अपने इस एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर बाहर आ जाता है। तभी यहाँ मैडी अपनी मोम मैनरेथ के साथ इसको मिलने के लिए आती है, लेकिन वो नहीं रुकता, आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उधर मैडी की मॉम और हंटर कैबिन में चले जाते हैं और उसकी स्कूल टाइम की फोटो देखने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस वक्त हंटर और मैनरेथ की क्रश था। इसके बाद ये दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। फिलिप सहन में आ जाता है जहां मैडी उसे समझाती है। दूसरी तरफ राडो एक बार में आकर इस केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन इसकी कम उम्र समझकर ड्रिंक नहीं दिया जाता। असल में राडो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर होता है, इसी वजह से वो अजीब हरकतें करता है। खैर
रास्ते में उसे फिलिप और मैडी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उन पर केकड़ों ने हमला किया। ये दोनों इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ पर केकड़ा आ जाता है जिसे मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। राडो इसके पास जाने से मना करता है लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देती। अब जैसे ही वो अपना हाथ इसके पास लाती है उसे कुछ कहे बगैर वहीं पर मर जाता है। तीनों ये देखकर हैरान होते हैं। खैर मैडी और फिलिप अपने घर चले जाते हैं। अब फिलिप और हंटर वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि कल उनको डेट पर भी जाना था। इन दोनों के वैन में जाने के बाद मैडी अपनी मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में आ जाती है जहां पर वो उसे फिलिप के गैटक दिखाने लगती है। दूसरी तरफ राडो इस मरे हुए केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी इसमें से अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और इस पर अटैक कर देता है। यानी हम समझ सकते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद किसी दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं। सुबह में फ्लैनिगन शिप के पास बैठा हुआ फिशिंग कर रहा होता है। तभी इसको केकड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। उधर फिलिप वैन में डेट पर जाने के लिए तैयार होता है। इसके साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं। फिलिप यहां पर अपनी बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक्स चलने वाली गैटक को लगा कर आया था। पार्टी में उसे चलता देखकर मैडी बहुत खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की मॉम ने ही उसे रिपेयर करके चलने के काबिल बनाया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी यहाँ मैनरेथ को ढूंढने के लिए चला जाता है लेकिन तभी वहां उसे एक केकड़ा नजर आ जाता है। उसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसी दौरान मैनरेथ भी आ जाती है। अब ये दोनों भी इसके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद साउंड वाले के पास एक केकड़ा आ जाता है। इस पर अटैक करके उसे खाने लगता है। सब ये देखकर काफी डर जाते हैं। मैनरेथ इस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद वो केकड़ा उस पर हमला कर देता है। फिर हंटर किसी तरह से उसे मैनरेथ से दूर फेंक देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने को कहता है। लेकिन तभी वहां पर काफी सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सब पर हमला करने लगते हैं। ये लोग किसी तरह उन सब केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बड़े और खौफनाक क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। हंटर सब को लेकर एक बंद कमरे में ले जाने लगता है लेकिन फिलिप का गैटक खराब हो जाता है जैसे इसे चला नहीं जाता। फिर हंटर उसे उठाने लगता है लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और फिलिप उसे अपने पास आता देखकर हंटर को भागने के लिए कहता है लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर इस पर अटैक करने ही वाला था कि वहां पर राडो आ जाता है और अपनी तलवार से वार करके इस क्रिएचर को मार डालता है। पिछली रात राडो क्रिएचर के हमले से बच गया था। अब यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ गया। इसके बाद वो स्कूल की लैब में आ जाते हैं। फिर मैनरेथ इस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज है क्या। उन्हें चेक करने पर पता चलता है कि ये बहुत ही पुराने वक्त के केकड़े हैं। इस तरह के केकड़े में काफी जहर है तभी ये काफी खतरनाक हैं। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है जो कि एक व्हील फिश के साथ हुआ था। फिर पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो छोटे केकड़ों की तरह के और कुछ इंसानों की तरह के होते हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने व्हील फिश को खाया था और वो ये साइज में काफी बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये क्रिएचर शहर में काफी नुकसान कर रहे हैं जैसे काफी लोग मारे जा रहे हैं। वो लोगों को बुरी तरह मार कर खा रहे थे। अब हंटर इनको गैरेज के पास छोड़कर खुद फ्लैनिगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है लेकिन वो कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा फर्ज है। उधर फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए जरूर कुछ ना कुछ बना लेगा और वो अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हंटर फ्लैनिगन को घर में देखने के लिए जाता है। तभी उसमें कि उस पर केकड़ों ने अटैक कर दिया था, इस वजह से वो मर गया। हंटर पर भी वो क्रिएचर हमला कर देते हैं लेकिन वो जल्दी से बाहर आ जाता है। उधर गैरेज के पास बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और उनको मारने के लिए राडो बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भड़काकर अपने पीछे लगा लेता है। मैनरेथ भी एक राड की मदद से एक क्रिएचर को मार देती है। इस दौरान हम और एक बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसने व्हील फिश को खाया था और अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने तक फिलिप एक बड़ा सा रोबोट बना देता है जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए और खुद ही इस रोबोट के अंदर बैठकर उसे चला रहा था। खैर वो उस क्रिएचर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर भी काफी जानदार था जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं मरता। वो इस रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है। फिलिप अपने रोबोट की तलवार लेकर इस पर अटैक करने लगता है और इसका भी एक हाथ काट देता है। अब क्रिएचर काफी गुस्सा में आ जाता है और वो रोबोट को नीचे गिरा देता है लेकिन तभी वहां पर हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर चढ़ा देता है जिससे वो क्रिएचर से टकराकर ब्लास्ट हो
जाती है। इस तरह फिलिप को टाइम मिल जाता है कि और अपनी लेज़र वाली टार्च से उसे मार देता है। सभी ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि फिलिप की रोबोट ने कैसे क्रिएचर को मार दिया। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि फिलिप अपने रोबोट को रिपेयर करके शहर के बाकी क्रिएचर को मारने चला जाता है और इसके साथ मैडी भी होती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।